कैसे रहे शेख साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन में थी और जिन अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुशर्रफ साहब की बीमारी के बारे में क्या कहा था, दिखाएं। जो कमर दर्द का बहाना बना के फरार हो जाते हैं, अदालत जाते जाते अचानक अस्पताल पहुंच जाते हैं और उनको पूरी वहां पर जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है। जी शेख साहब, ये हर दौर में हर सियासतदान ने हिसाब पूरा किया है, आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं, अमीर अब्बास इस मौके पे जबकि मियाँ साहब की तबीयत और उनकी सेहत जो है तशवीशनाक है, इस किस्म की बातें करना मैं समझता हूँ आपके लिए या किसी हमारे लिए किसी के लिए भी या तो कोई चीज़ प्रूवन हो गई हो। खुद मेडिकल बोर्ड ने जिसमें सरकारी डॉक्टर हैं जब ये कहा, उसके बाद पूरी कैबिनेट में तमाम मेंबर मौजूद थे, उनके सामने इमरान खान साहब ने कहा कि वो वाकई बीमार हैं। आपने ये सारी बात तो अभी क्लियर कर ली। मैं समझता हूँ इस पर मज़ीद बात करना, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल रहा लंदन में भी कि उनके प्लेटलेट्स जो कम हो रहे हैं उसकी वजह क्या है। असल में किसी बीमारी की भी जब तक तशखीस नहीं होगी उसका इलाज नहीं शुरू होगा। अब ये मजाक बनाना, पहले तो खुद इजाज़त दी है, ये बातें वो किस तरह गए और क्या क्या हुआ, मैं समझता हूँ बड़ी तफसील से आपने बात कर ली। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, ये बातें तो रोज़ हो रही हैं हमारे हुक्मरानों पे या पॉलिटिशियन पे। अच्छा, ये जो मरियम बीबी ने फरमाया, सूरत हाल आई है ना, जो शेख साहब जो मरियम साहबा ने फरमाया, मरियम बीबी ने तो कंडेम करेंगे के बारे में कहा, कंडेम करेंगे, उन्होंने भी गलत किया, उन्होंने भी गलत कहा, बात आपके सामने है और वो हकीकत है। आज तक मुशर्रफ साहब तो वापस नहीं आए, मियां साहब तो कमिट करके गए हैं इंशाल्लाह। नहीं, बीमारी के ऊपर ठीक हो जाएगी। आप समझते हैं कि मरियम बीबी को भी नहीं कहना चाहिए? वो अपना जो है ना, उन्होंने अंडरटेकिंग ली है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, अच्छा आप इस बात से आप आम आदमियों की बात करें ना, अभी एक दो इस बात के ऊपर आप क्यों नहीं आ रहे? इस बात से आप देखिए, आप आम आदमी की बिल्कुल बात करें, लेकिन इस बात का भी तो जवाब दे कि अगर आज पीटीआई या इमरान खान अगर आज नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, गैर इंसानी काम कर रहे हैं। यही काम मरियम नवाज साहिबा ने भी किया था, गैर इंसानी और गैर अखलाकी काम था। नहीं तो वो तो बीमार, अगर अभी उनकी सेहत का क्या हाल है आप मुझे बता दें। कभी आया मुशर्रफ साहब का? उनको तो 3 साल पुरानी बात है ना, 4 साल पुरानी बात है ना जी, मियां साहब को 2 दिन हुए हैं। पहले तो उनकी रिपोर्टें आ जाने दे ना, रिपोर्टें आ जाने दे वाकई। तो मैं ये बात बड़ी तफसील से होगी। मैं जो 2 अहम बातें करना चाह रहा हूँ, एक तो ये आया है कि हमारा मुल्क दुनिया के 200 ख्वाजा साद रफीक का भी सुना दें, हेपेटाइटिस कौन सी नेक बातें की थी। एक ये आ गया जो आज 2 खबरें आई हैं, बड़े अवाम की भी तो कोई हम बात कर लेना, लोगों की। एक ये खबर आ गई कि ये जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन है, ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट हो गया है 40,000 रुपए तक की इनकम वालों के लिए। ये इतने बड़ी अलार्मिंग और रोंगटे खड़े करने वाली खबरें हैं जिनके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए। करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। हेपेटाइटिस के 2-2.5 करोड़ लोग, मैं अपने इलाके में जब चंडियोट और फैसलाबाद में, आप भी उसी इलाके से हैं, वहाँ पे हर 6ठा आदमी हेपेटाइटिस का मरीज है। उसमें तो हम कोई बात नहीं करें। ये अभी खबर आई है परसों, प्रोग्राम तो इन पे होने चाहिए जिनमें करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ, जो गंदगी का आलम है, मैं कराची रहता हूँ, वहाँ जो यहाँ आलूदगी है, चंडियोट जाता हूँ, वहाँ जो हमने अपने लोगों के लिए, हम अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ पार्टियों की बात, मैं भी अपनी पार्टी की सिर्फ नहीं करूं कि हमारी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, जो काम किए सबके सामने है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ओवरऑल पिछले बड़े सालों, कई दहाइयों से पाकिस्तान दुनिया के हर चीज़ में नीचे से नीचे जा रहा है। आज क्रिकेट का हाल देख लीजिए, हमारे वज़ीर आज़म साहब तो क्रिकेट के बहुत माशाल्लाह मायनाज प्लेयर हैं, जो आज हमारी क्रिकेट का हाल हो रहा है वो देख लीजिए। तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए ना, वो तो प्लेटलेट्स की बात हो रही है। अगर तशखीस हो जाती है लंदन में तो चंद दिनों में ही पता लग जाएगा कि मियाँ साहब अल्लाह करे वो सेहतमंद हो जाएं और उनकी तशखीस ऐसे हो कि कोई ऐसी अलार्मिंग बात नहीं है। तो हम उसमें तो काफ़ी सीर हासिल बहस हो गई। आपने दोनों साइडों से बातचीत सुन ली। खुद कैबिनेट में अपना इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी हालत बड़ी सीरियस है और मैं कंफर्म करता हूँ। खुद कल वो मजाक बना रहे, ठीक है, वो तो उनका वो पॉलिटिशियन है, जिस तरह वो कह ले। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम ये बातें करें जो करोड़ों लोग जिसमें इन्वॉल्व। अच्छा, जो महंगाई का आलम है, जो बेरोजगारी हमारे यहाँ हो गई है, एक बात बस मैं और थोड़ी सी ये करना चाह रहा हूँ। 5500 अरब रुपए का हमने टारगेट रखा है, लेकिन 4500 अरब भी हासिल नहीं होने वाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।